ओम शांति। आज 13 मार्च 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार है, तो सतगुरुवार की आप सबों को बहुत बहुत बधाई। वरदानी दिवस का आज सतगुरु बाबा को पूरा दिन याद करेंगे, है ना। सतगुरु बाबा के संबंध से बाबा को याद करेंगे और अनुभव करेंगे कि सतगुरु बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है। तो वरदानी दिवस का आप सबों को फिर से एक बार बधाई हो। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वह अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वह अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। प्रश्न है, जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे। वह पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी, आपस में मीठा चीरखंड होकर रहेंगे, दूसरों को ना देख स्वयं को देखेंगे। उनकी बुद्धि में रहता जो करेगा वह पाएगा। तो बाबा की याद में रहने वाली की निशानी क्या है? कि याद में रहने वालों में अच्छे गुण आएंगे, है ना। और वह पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी, आपस में मीठा छिरखंड होकर रहेंगे, दूसरों को ना देख स्वयं को देखेंगे। उनकी बुद्धि में रहता कि जो करेगा वह पाएगा। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि भारत जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसका शास्त्र है गीता। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को समझाया गया है कि यह भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसका शास्त्र है गीता। यह गीता किसने गाई यह कोई नहीं जानते। यह ज्ञान की बातें हैं। बाकी यह होली आदि कोई अपना त्यौहार है नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग के त्यौहार। त्यौहार तो सिर्फ एक त्रिमूर्ति शिव जयंती, बस सिर्फ शिव जयंती कभी भी नहीं कहना चाहिए। त्रिमूर्ति, तो बाबा क्या कह रहे हैं? सिर्फ शिव जयंती, सिर्फ शिव जयंती कभी नहीं कहना चाहिए। त्रिमूर्ति अक्षर ना डालने से मनुष्य समझेंगे नहीं। जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है, नीचे लिखते हैं वो कि दैवी स्वराज आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। शिव भगवान बाप भी है ना, जरूर आते हैं, आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक बने ही हैं राजयोग सीखने से। अंदर चित्रों में तो बहुत ज्ञान है। चित्र ऐसे बनाने हैं जो मनुष्य देखने से वंडर खाए। वह भी जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी वही बहुत अच्छी रीति ज्ञान उठाएंगे। तो ज्ञान कौन उठाएंगे? जिन्होंने भक्ति बहुत अच्छी की होगी। कम भक्ति करने वाले ज्ञान भी कम उठाएंगे तो पद भी कम पाएंगे। कम भक्ति करने वाले ज्ञान भी कम उठाएंगे तो पद भी कम पाएंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं ना।
सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति युक्ति से बात कर सकते हैं। अच्छे बच्चों की एक्टिविटी भी अच्छी होगी, गुण भी सुंदर होने चाहिए। जितना बाप की याद में रहेंगे तो पवित्र होते जाएंगे और रॉयल्टी भी आती जाएगी। कहाँ कहाँ तो शूद्रों की चलन बड़ी अच्छी होती है और यहाँ ब्राह्मण बच्चों की चलन ऐसी है, बात मत पूछो। इसलिए वे लोग भी कहते हैं, क्या इनको ईश्वर पढ़ाते हैं? तो बच्चों भी की ऐसी चलन नहीं होनी चाहिए। बहुत मीठा छीरखंड होना चाहिए। जो करेंगे सो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं। पहले पहले तो बेहद के बाप का परिचय देते रहो। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा अच्छा है। स्वर्ग और नरक भी दोनों तरफ है, गोले में भी क्लियर है। तो बाबा चित्र की बात कर रहे हैं कि चित्र भी तो बड़ा अच्छा है, स्वर्ग और नरक भी दोनों तरफ है, गोले में भी क्लियर है। कोई भी धर्म वाले को इस गोले पर व झाड़ पर तुम समझा सकते हो। इस हिसाब से तुम स्वर्ग नई दुनिया में तो आ नहीं सकेंगे। जो सबसे ऊंचा धर्म था, सबसे साहूकार था। तो बाबा समझाने के लिए कह रहे हैं कि कैसे कैसे समझाना है कि कोई भी धर्म वाले को इस गोले व झाड़ पर तुम समझा सकते हो। इस हिसाब से तुम स्वर्ग नई दुनिया में तो नहीं आ सकेंगे। जो सबसे ऊंचा धर्म था, सबसे साहूकार था, वही सबसे गरीब बने हैं। जो सबसे पहले पहले थे, संख्या भी उनकी जास्ती होनी चाहिए, परंतु हिंदू लोग बहुत और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। अपने धर्म को ना जानने के कारण और धर्मों में चले गए हैं, या तो हिंदू धर्म का देते हैं, अपने धर्म को भी समझते नहीं। ईश्वर को पुकारते बहुत है, शांति देवा, परंतु शांति का अर्थ समझते नहीं। एक दो को शांति की प्राइज देते रहते हैं। यहाँ तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप विश्व की राजाई प्राइज में देते हैं। यह इनाम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। देने वाला है भगवान बाप। इनाम कितना बड़ा है, सूर्यवंशी विश्व की राजाई। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ण आदि सब है। विश्व की राजाई लेनी है तो कुछ मेहनत भी करनी है। पॉइंट तो बहुत सहज है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना चाहिए। तो बाबा देखे कि किसमें पूरा ज्ञान है। कई बच्चे तो मुरली पर भी ध्यान नहीं देते हैं, रेगुलर मुरली पढ़ते नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जो मुरली रेगुलर नहीं पढ़ते हैं उन लोगों पर भी बाबा कह रहे हैं कि बाबा देखें कि किसमें पूरा ज्ञान है। कई बच्चे तो मुरली पर भी ध्यान नहीं देते हैं, रेगुलर मुरली पढ़ते नहीं। जो मुरली नहीं पढ़ते वह क्या किसी का कल्याण करते होंगे? बहुत बच्चे हैं जो कुछ भी कल्याण नहीं करते हैं, ना अपना ना औरों को भी करते हैं। इसलिए घोड़ेसवार प्यादे कहा जाता है। कोई घोड़े महारथी हैं, खुद भी समझ सकते हैं, कोई थोड़े महारथी हैं, खुद भी समझ सकते हैं। बाबा कह रहे हैं कौन कौन महारथी हैं। कहते हैं कि बाबा गुलजार दादी को, कुमारका दादी को, पवनहर को भेजो। बाबा कहते हैं क्योंकि खुद घोड़ सवार है, वह महारथी हैं। बाप तो सब बच्चों को अच्छी रीति जान सकते हैं। कोई प्रग्रहचारी भी बैठती है ना, कभी अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया का तूफान आने से बेताले बन जाते हैं। ज्ञान तरफ अटेंशन ही नहीं जाता। बाबा को हर एक की सर्विस से मालूम तो पड़ता है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि कितने बच्चे हैं जो अपना भी कल्याण नहीं करते। जो अपना नहीं करते तो औरों का क्या करेंगे। इसलिए घुड़सवार प्यादे कहा जाता है। कोई थोड़ी महारथी है, खुद भी समझ सकते हैं कौन कौन महारथी है।
फिर बाबा कहते हैं कि बाबा गुलजार दादी को, कुमार का दादी को, मनोहर दादी को भेजो, क्योंकि खुद घुड़सवार हो, वह महारथी हैं। वह सब क्या है? महारथी है। बाप तो सब बच्चों को अच्छी रीति जान सकते हैं, कोई प्रग्रहचारी भी बैठती है ना, कभी अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया का तूफान आने से बेताले बन जाते हैं। ज्ञान तरफ अटेंशन भी नहीं जाता है। बाबा को हर एक की सर्विस तो मालूम तो पड़ता है ना। बाबा सर्विस करने वाले अपने पूरा समाचार बाबा को देते रहेंगे, तो बाबा को हर एक की सर्विस से मालूम तो पड़ता है ना। सर्विस करने वाले अपना पूरा समाचार बाबा को देते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, गीता का भगवान हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। बहुत है जो यह गीता भी कंठ कर लेते, हजारों रुपया कमाते हैं। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, जो फिर दैवी संप्रदाय बनते हो। ईश्वर की औलाद भी सभी अपने को कहते हैं, फिर कह देते हैं कि हम सब ईश्वर हैं। जिसको जो आता है वह बोलते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्यों की हालत कैसी हो गई है। यह दुनिया ही आयरन एजेड पतित है। यह दुनिया ही आयरन एजेड पतित है। इस चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। साथ में दैवी गुण भी चाहिए, अंदर बाहर सच्चाई चाहिए। आत्मा ही झूठी बनी है, उनको फिर सच्चा बाप सच्चा बनाते हैं। बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम ऐसे ऐसे यानी लक्ष्मी नारायण गुणवान बन रहे हैं। अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। चलते चलते माया का थप्पड़ ऐसा लगता है जो ढेर हो गिर पड़ते हैं। तुम्हारे लिए यह ज्ञान और विज्ञान की होली धुरियाँ हैं। वे लोग भी होली और धुरियाँ मनाते हैं। तुम्हारे लिए यह ज्ञान और विज्ञान की होली धुरियाँ हैं। वे लोग भी होली और धुरियाँ मनाते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है यह भी कोई नहीं जानते। वास्तव में यह ज्ञान और विज्ञान है जिसमें तुम अपने को बहुत उच्च बनाते हो। वह तो क्या क्या करते हैं, धूल डालते हैं, क्योंकि तो बाबा कह रहे वास्तव में यह ज्ञान और विज्ञान है जिससे तुम अपने को बहुत उच्च बनाते हो। ये वह तो क्या क्या करते हैं, धूल डालते हैं, क्योंकि वह है रौरव नर्क। नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया के विनाश का कर्तव्य चल रहा है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हारे लिए यह ज्ञान और विज्ञान ही होली धुरियाँ हैं। वे लोग भी होली और धुरियाँ मनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है यह भी कोई नहीं जानते। वास्तव में यह ज्ञान और विज्ञान है जिससे तुम अपने को ऊंचे बहुत उच्च बनाते हो। वह तो क्या क्या करते हैं, धूल डालते हैं, क्योंकि यह है रौरव नर्क। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश का कर्तव्य चल रहा है। तुम ईश्वरीय संतान को भी माया एकदम घूंसा ऐसे लगा देती है जो जोर से दुबन में गिर पड़ते हैं। दुबन यानी दलदल, फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें फिर आशीर्वाद आदि की कोई बात नहीं रहती है। फिर इस तरफ मुश्किल चढ़ सकते हैं, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। माया के वार से बचने के लिए कभी देह अभिमान में मत फंसो। सदा खबरदार। सब भाई बहन हैं। बाबा ने जो सिखाया है वही बहनें सिखाती हैं। बलिहारी बाप की है, ना कि बहनों की। ब्रह्मा की भी बलिहारी नहीं है, ब्रह्मा की भी बलिहारी नहीं। यह भी पुरुषार्थ से सीखे हैं। पुरुषार्थ अच्छा किया है, गोया अपना कल्याण किया है। हमको भी सिखलाते हैं तो हम अपना कल्याण करें। आज होली है, अब होली का ज्ञान भी सुनाते रहते हैं। ज्ञान और विज्ञान, पढ़ाई को नॉलेज कहा जाता है। विज्ञान क्या चीज़ है किसी को पता नहीं, तो पढ़ाई को क्या कहा जाता है, नॉलेज। विज्ञान क्या चीज़ है किसी को भी पता नहीं। विज्ञान है ज्ञान से भी परे। विज्ञान है ज्ञान से भी परे। ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो, बाकी वह है शांति धाम। यहाँ पाठ बजाय थक जाते हो तो फिर शांति में जाना चाहते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में यह चक्र का ज्ञान है। अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर 84 जन्म लेते नरक में आएंगे, फिर वही हालत होगी। यह चलता ही रहेगा।
इसमें कोई छूट नहीं सकते। कोई कहते हैं यह ड्रामा बना ही क्यों है। अरे यह तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया का खेल है, अनादि बना हुआ है। झाड़ पर समझाना बहुत अच्छा है। सबसे पहले मुख्य बात है, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। आगे चल मालूम पड़ता जाएगा कौन कौन स्कूल के हैं और जो धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह भी निकलते जाएंगे। तो बाबा क्या करें कि आज होली और होली का ज्ञान भी सुनाते रहते हैं। ज्ञान और विज्ञान, पढ़ाई को क्या कहते हैं? नॉलेज। लेकिन विज्ञान क्या चीज़ है किसी को भी पता नहीं। विज्ञान क्या है? ज्ञान से भी परे। ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो, बाकी वह है शांति धाम। यहाँ पाठ बजाय थक जाते हो तो फिर शांति में जाना है। फिर से सुने बाबा क्या कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अभी तुम्हारी बुद्धि में यह चक्र का ज्ञान है। अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर 84 जन्म लेते नरक में आएंगे, फिर वही हालत होगी। यह चलता ही रहेगा, इससे कोई छूट नहीं सकते। कोई कहते हैं कि यह ड्रामा बना ही क्यों। बाबा कहते हैं अरे यह तो दुनिया और पुरानी दुनिया का खेल है। यह नई दुनिया और पुरानी दुनिया का खेल है, अनादि बना हुआ है। झाड़ पर समझाना बहुत अच्छा है। सबसे पहले मुख्य बात है, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। आगे चल मालूम पड़ता जाएगा कौन कौन स्कूल के हैं और कौन कौन स्कूल के हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह भी निकलते जाएंगे। जब सभी आएंगे तो मनुष्य वंडर खाएंगे। सबको यही कहना है कि देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। तुम्हारे लिए पढ़ाई ही बड़ा त्यौहार है जिससे तुम्हारी इतनी कमाई होती है। वे लोग तो इन त्योहारों को मनाने में कितने पैसे आदि बर्बाद करते हैं, कितना झगड़ा आदि होता है। पंचायती राज में कितने झगड़े ही झगड़े, किसी को रिश्वत देकर भी मरवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में कोई उपद्रव होता ही नहीं। रावण राज्य में रावण राज्य में बहुत उपद्रव है। अभी तो तमो प्रधान है ना। अभी तो तमो प्रधान है ना। एक दो में मत न मिलने के कारण कितना झगड़ा है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले बन जाओ, घर को याद करो, अपने सुखधाम को याद करो। किससे जास्ती बात भी ना करो, नहीं तो नुकसान हो जाता है। बहुत मीठा शांत प्यार से बोलना अच्छा है। जास्ती ना बोलना अच्छा है। शांति में रहना सबसे अच्छा है। तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो। तो बाबा कितना अच्छा से समझा रहे हैं। क्या बाबा कह रहे हैं? बाबा कहते हैं कि बच्चे जानते हैं कि सतयुग में कोई उपद्रव होता ही नहीं। रावण राज्य में बहुत उपद्रव है। अभी तो तमो प्रधान है ना। एक दो में मत ना मिलने के कारण कितना झगड़ा होता है ना। इसलिए बाप समझाते ही रहते हैं कि इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले बन जाओ, घर को याद करो, अपने सुखधाम को याद करो, किसी से जास्ती बात भी ना करो। बाबा कह रहे हैं किसी से जास्ती बात भी ना करो। आज इसको अटेंशन देकर समझना है कि बाबा क्या बोल रहे हैं और इसको अंडरलाइन करना है कि किसी से जास्ती बात भी ना करो, नहीं तो नुकसान हो जाता है। बहुत मीठा शांत प्यार से बोलना अच्छा है। जास्ती ना बोलना अच्छा है। शांति में रहना सबसे अच्छा है। तुम बच्चे तो शांति में विजय पाते हो। सिवाय एक बाप के और कोई से प्रीत नहीं लगानी है। जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहो उतनी ले लो, नहीं तो लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा हो पड़ता है। इसमें कोई खिटखिट नहीं। जितना चाहे उतना अपना पढ़ाई से ले सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसलिए सच्चाई से चलना है, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं। बहुत मीठा बनना, शांति और प्यार से बात करनी है।
तो बाबा क्या कह रहे हैं, सच्चा बाप सच्चा बनाने आए, इसलिए सच्चाई से चलना। सच्चा बाप क्या बनाने आए हैं, सच्चा बनाने आए हैं, इसलिए सच्चाई से चलना है, अपनी जांच करनी है ना, औरों की तरफ नहीं देखनी, अपनी तरफ देखनी है और अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। देखना है कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं, बहुत मीठा बन, शांति और प्यार से बात करनी है। तो आज बाबा वो लोगों को ध्यान दिलवा रहे हैं जो ज़्यादा बात करते हैं, जास्ती बात करते हैं। तो वही बाबा कहते हैं कि देखना है, अपनी जांच करनी है कि हमारे में आसुरी गुण तो नहीं है, हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं, बहुत मीठा बन, शांति और प्यार से बात करनी है। दूसरा, मुरली पर पूरा ध्यान देना है, रोज मुरली पढ़ना है, अपना और औरों का कल्याण करना है, टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना है। तो मुरली हर दिन पढ़ना है, रोज मुरली पढ़नी है, अपना और औरों का कल्याण करना है। मुरली पढ़ने से क्या होता है, अपना भी कल्याण होता है और औरों का भी हम कल्याण करते हैं। तो टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना है ना। बाबा सद्गुरु हमारे टीचर भी हैं ना, बाबा टीचर के रूप में हमें पढ़ा रहे हैं, तो टीचर जो कार्य देते हैं उसे करना भी है ना। आज बाबा वरदान दिए हैं, तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है। बहुत ही अच्छा बाबा ने आज वरदान दिया है वरदानी दिवस पर। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल खत्म कर देना है। होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही होली मनाना। बीती हुई बात ऐसा महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। बाबा क्या बोल रहे हैं कि होली अर्थात जो बात हो गई, होली यानी बीत गई, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों का कभी भी चिंतन में नहीं लाना। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना, वर्णन तो कभी नहीं करना, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। तो बाबा आज क्या क्या करने बोले हैं, है ना, क्या क्या बोले हैं बाबा कि अपनी जांच करना है कि आसुरी गुण तो नहीं है, ज़्यादा बात तो नहीं करते हैं, बहुत मीठा बन, शांति से और प्यार से बात करनी है। और दूसरा क्या बाबा बोल रहे हैं कि जो बीती हुई बात है उसको, बीती हुई बातों को अपने चिंतन में नहीं लाना, अपनी या दूसरों की किसी की भी बीती हुई जो बात है उसको चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो करना ही नहीं, कभी नहीं करना। बाबा कह रहे वर्णन तो कभी नहीं करना, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन है, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। स्नेह ही सहज याद का साधन है। याद का साधन बाबा क्या कर रहे हैं, स्नेह। स्नेह ही सहज याद का साधन, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, गुप्त बांधेली गोपिकाओं का गायन है। गीत है, बिना देखे प्यार करूं घर बैठे याद करूं, बिना देखे प्यार करूं घर बैठे याद करूं। अब यह गीत कोई बांधेली मस्त गोपी का गाया हुआ है। यह है कल्प कल्प वाला विचित्र खेल, बिना देखे प्यार करते हैं। दुनिया बेचारी क्या जाने, कल पहले वाला पाठ हूबहू रिपीट हो रहा है। भल उस गोपी ने घर बार नहीं छोड़ा, परंतु याद में करम बंधन चुकतू कर रही है।
तो यह कितना खुशी से झूम झूम कर मस्ती में गा रही है। तो वास्तव में घर छोड़ने की बात नहीं है, घर बैठे बिन देखे उस सुख में रह सर्विस करनी है। कौन सी सेवा करनी है? पवित्र बन पवित्र बनाने की। तुमको तीसरा नेत्र अब मिला है। आदि से लेकर अंत तक बीज और झाड़ का राज तुम्हारी नज़रों में है। तो बलिहारी इस जीवन की है। इस नॉलेज द्वारा 21 जन्मों के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। इसमें अगर कुछ भी लोकलाज भिखारी कुल की मर्यादा है तो सर्विस नहीं कर सकेंगे। यह है अपनी कमी। बहुतों को विचार आता है कि यह ब्रह्मा कुमारियाँ घर फिटाने आई है, परंतु इसमें घर फिटाने की बात नहीं है। घर बैठे पवित्र रहना है और सर्विस करनी है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। पवित्र बनेंगे तब पवित्र दुनिया में चलने के अधिकारी बनेंगे। बाकी जो नहीं चलने वाले हैं वह तो कल पहले वाली शत्रुता का पाठ बजाएंगे। इसमें कोई का दोष नहीं है। जैसे हम परमात्मा के कार्य को जानते हैं वैसे ड्रामा के अंदर हर एक के पाठ को जान चुके हैं, तो इसमें घृणा नहीं आ सकती। ऐसी तीव्र पुरुषार्थी गोपियाँ रेस पर विजय माला में भी आ सकती हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो। अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बातें तो हैं नहीं, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटीज़ है। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लाओ। तो बाबा क्या कहते कि जो भी ज्ञान की कोई बातें हैं उनको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो। अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बात तो है नहीं, है ना। यथार्थ है, अनुभव है, अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटीज है। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लाओ। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले? बाबा बोले कि पद का आधार क्या है? पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वह क्या करेंगे? अच्छा पढ़ेंगे, पद भी अच्छा पाएंगे। और बाबा की जो याद में रहते हैं उनकी क्या निशानी। तो आज देखेंगे कि बाबा की याद में हम रहते हैं कि नहीं, क्योंकि बाबा निशानी बता रहा है कि याद में रहने वाले में अच्छे गुण होंगे, वह पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी, आपस में मीठा छीरखंड होकर रहेंगे, दूसरों को ना देखकर स्वयं देखेंगे और बुद्धि को में रहता कि जो करेगा वह पाएगा। और आज बाबा क्या बोले हैं, किस पर ज़्यादा ध्यान खिंचवाएं कि जास्ती बात नहीं करना, जास्ती बात नहीं करना है। बहुत मीठा बन, शांति से और प्यार से बात करनी है और मुरली पर ज़्यादा ध्यान देना है। मुरली रोज़ पढ़नी है, रेगुलर। मुरली छोड़ना नहीं है, क्योंकि मुरली से ही अपना और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। और बाबा ये भी याद दिलाते हैं कि टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना भी है ना। टीचर दिए हैं काम, उस काम को करके दिखाना है। और होली शब्द पर बाबा क्या बोले कि होली अर्थात होली, जो बात बीत गई, चाहे अपनी चाहे औरों की, उसको अपने चित्त पर कभी भी नहीं लाना है, न लाना है और वर्णन तो कभी करना ही नहीं है। तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। और याद का साधन बाबा बताएं कि स्नेह है। स्नेह ही सहज याद का साधन है। इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।